पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब में पेपर लीक हो रहे हैं, जहां से ये साफ साफ दिखता है कि पेपर लीक में सरकारों की कमाई हो रही है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में क्राइम हो रहा है। आप देखेंगे जब भी कोई पेपर लीक होता है तो एजेंसी कभी ये नहीं कहती अच्छा पेपर लीक हुआ है हम जांच करते नहीं। पहले वो 2-4 दिन आप देखेंगे अड़ी रहेगी, नहीं लीक हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट अभी भी कितने सारे आपको देखेंगे पार्टियों के प्रवक्ता ये कहते हुए कि 120 सवाल फंसे हैं। वो तो किसी मॉडल पेपर से सवाल पहले भी लड़ा करते थे, जैसे ये लड़कर आए हैं तो ये बता रहे हैं कि अभी भी जबकि पेपर रद्द हो चुका है तब भी इनको ये मानने में गुरेज है कि नहीं नहीं साहब पेपर लीक हुआ था, जबकि 10, 15, 20 दिन से पेपर सर्कुलेट हो रहा था, सरकार को पता नहीं चल रहा। ये तो फिर बेशर्मी है अगर ये नहीं मान रहे। ये नहीं मान रहे अभी भी सोचिए, आप बताइए, वरना अगर पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आके बोलें कि हाँ साहब गलती हुई है और अब हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि अब कभी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। क्या गारंटी है? बच्चे के मन में तो डर बैठ गया ना। क्या गारंटी है कि आप री एग्जाम कराओगे और ये लीक नहीं होगा? एक भी बार आपने किसी को ये कहते हुए सुना? नहीं। डीजी इनफैक्ट ये कह रहे हैं अब बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं जो ऑलरेडी एनटीए पिछले 5-6 साल में 500 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की एग्जाम कराने वाली एजेंसियां, आयोग कमाई के धंधे बना चुके हैं एग्जाम को।